स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द PCPC में। हम लोग आज ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन करेंगे, है ना। क्वेश्चन कहता है माध्य और नामांकित आरेख की सहायता से ट्रांसफार्मर के कार्य सिद्धांत की व्याख्या कीजिए और ट्रांसफार्मर में विभिन्न प्रकार की हानियां का क्या करें, उल्लेख कीजिए। चलिए हम लोग आते हैं सीधे पॉइंट पे, काहे कि वीडियो लंबा होगा। वीडियो लंबा होने के पीछे रीज़न है कि वीडियो जो है बाइलिंगुअल में बनेगा, है ना। बाइलिंगुअल मतलब होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनेगा, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा। आते हैं हम लोग सीधे टॉपिक पे। देखिएगा यहाँ समझते हैं। एक है आयरन कोर। क्या है ये? आयरन कोर। देखिएगा ये सॉफ्ट आयरन कोर है, ऐसे ऐसे करके ही ऐसे ऐसे रहता है ना। देखिएगा ये पूरा ऐसे रहता है, ठीक है ना। फिर कहता है ये प्राइमरी वोल्टेज, ये पी से प्राइमरी, भी से वोल्टेज, है ना। पी से प्राइमरी, आई से करंट, ठीक है ना। प्राइमरी कॉयल, ये जो ऐसे ऐसे करके मेरा हुआ है ऐसे ऐसे, ये क्या हो गया, प्राइमरी कॉयल है। और ये क्या है, सेकेंडरी कॉयल है, और सेकेंडरी करंट है, और सेकेंडरी क्या है, वोल्टेज है ना। इसको प्राइमरी सर्किट बोलते हैं, ठीक है ना। जो फर्स्ट वाला भाग है ये टोटली भाग को क्या बोलते हैं, जिधर से हम लाइन इन कराते हैं तो इसको हम प्राइमरी सर्किट बोलते हैं। और जो आउटपुट होता है जो कि डीसी निकलता है ना, अब यहाँ पे क्या लगा देंगे, ब्रिज लगा देंगे। ब्रिज लगा करके प्लस और माइनस हम करंट निकाल सकते हैं, है ना। देखते हैं प्राइमरी करंट है और ये सेकेंडरी करंट है। अब इसमें जो इंड्यूस्ड होता है, देखिएगा ये जो प्राइमरी कॉयल होता है यहाँ से ऐसे करके करंट, और इसमें ऐसे करके लपेटा हुआ होता है, ठीक है। दोनों तार में कोई कनेक्शन नहीं होता है। अब कहिएगा कनेक्शन जब होता नहीं है तो इससे इसमें कनेक्ट कैसे हो जाता है, तो ये किसके कारण से होता है, इसमें करंट किसके कारण से आता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण से आता है। चलिए हम इसको अच्छे से क्या करते हैं, पहले इसका हम परिभाषा देखते हैं, उसके बाद हम लोग प्रिंसिपल देखेंगे, उसके बाद कंस्ट्रक्शन देखेंगे, है ना। तो देखिएगा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो हो गया कंस्ट्रक्शन हो गया, क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन, है ना। तो कंस्ट्रक्शन को यहाँ हम लोग देख लेते हैं। पहला नंबर यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग पहले में क्या पढ़ेंगे, पहले हम इसका परिभाषा पढ़ेंगे, डेफिनीशन, ठीक है। दूसरा में हमको क्या बनाना है, दूसरा में प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। तीसरा हो जाएगा, तीसरा मेरा हो जाएगा कंस्ट्रक्शन, क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन। और चौथा क्या हो जाएगा, चौथा मेरा हो जाएगा वर्किंग, क्या हो जाएगा, वर्किंग। अब यहाँ ध्यान दे देंगे, पांचवा में हम क्या लिखेंगे, तो पांचवा में हम जानते ही हैं क्या हो जाएगा। अब इसके बारे में हम जानेंगे, क्या चीज़ के बारे में जानेंगे, टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। अब कहिएगा छठा क्या है, तो छठा में जानेंगे यूज ऑफ ट्रांसफार्मर, है ना। क्या चीज़ जानेंगे, छठा में जानेंगे यूज ऑफ ट्रांसफार्मर, यूज ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। चलिए आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब देखिएगा सातवां में क्या हो जाएगा, अब देखेंगे यहाँ, यहाँ क्या हो जाएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ क्या हो जाएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ। अब देखिएगा इसको हम क्या करेंगे, लॉस, क्या लॉसेस के बारे में जानेंगे, किसके बारे में जानेंगे, लॉस के बारे में जानेंगे, ठीक है, ट्रांसफार्मर के बारे में, ठीक है ना। अब इतना चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे आज, क्लियर है। तो ट्रांसफार्मर जो हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं आपको लॉन्ग वाला है, क्या है, लॉन्ग वाला है। थोड़ा सब्र और पेशेंस रखेंगे, है ना। चलिए इसको हम लोग करते हैं अच्छे ढंग से। तो पहला नंबर हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, पहला नंबर क्या है, तो पहला नंबर हम जस्ट अभी बताए हैं, पहला नंबर हम डेफिनीशन जानेंगे इसका, क्या जानेंगे, डेफिनीशन जानेंगे।
डेफिनेशन देखते हैं। चलिए लिखा जाए, ट्रांसफार्मर क्या लिखिएगा, ट्रांसफार्मर इज अ, क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस क्या हो जाएगा, विच, देखिए विच गलत लिखा है ना, क्या हो जाएगा, विच कन्वर्ट, क्या हो जाएगा, कन्वर्ट्स लो अल्टरनेटिव करेंट, नहीं अल्टरनेटिव, यहाँ पे करंट नहीं होगा, यहाँ पे अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा, वोल्टेज होगा, क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव वोल्टेज क्या हो जाएगा, एट हाई अल्टरनेटिंग करेंट, क्या चीज, हाई अल्टरनेटिंग करेंट क्या हो जाएगा, इनटू हाई क्या हो जाएगा, हाई क्या चीज, हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या हो जाएगा, वोल्टेज, फिर यहाँ लिखेंगे एट लो, क्या हो जाएगा, एट लो अल्टरनेटिंग करेंट, बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, हम पूरा पूरा वर्ड नहीं लिख रहे हैं कि ज़्यादा लिखना पड़ेगा, है ना, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा, करेंट क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव करेंट क्या हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा, क्या हो जाएगा, वाइस वर्सा, वाइस वर्सा कहने का मतलब होता है ये है इसके बराबर और इसके बराबर, कहने का मतलब अल्टरनेटिव करेंट है ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है ना, एट क्या है, हाई अल्टरनेटिंग इनटू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज, लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज के क्या है, वाइस वर्सा है। इसको हम थोड़ा अच्छे ढंग से देखते हैं। कहने का मतलब है क्या चीज़, कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है जो उच्च परावर्तित, सॉरी यहाँ पे क्या है, एसी है ना, तब क्या हो जाएगा, एसी का जानते हैं क्या हो जाता है, प्रत्यावर्ती धारा, डीसी का दृष्ट धारा, तो कहता है प्रत्यावर्ती धारा पर कम प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम प्रत्यावर्ती धारा पर उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में क्या कर देता है, परिवर्तन करता है, और इसके विपरीत क्या चीज़, डीसी यानी दृष्ट धारा पर काम नहीं करता है। क्लियर है, आई होप कि आप समझ गए होंगे, है ना। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, क्या हो जाएगा, 8 क्या चीज़, क्या हो जाएगा, 8 डज नॉट, क्या हो जाएगा, डज नॉट वर्क ऑन डीसी, क्या हो जाएगा, डज नॉट वर्क डीसी, है ना। कहने का क्या मतलब है, यह डीसी पर काम नहीं करता है। तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए अब इसके हम लोग कहाँ चलते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अभी डेफिनेशन हो गया, अब हम लोग चलते हैं किस पे, प्रिंसिपल पे, मतलब सिद्धांत पे। आप लोग इसमें मेंशन कर लीजिएगा। यहाँ पे डेफिनेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल को हम लोग पहले हिंदी में समझ लेते हैं। जैसे यह पारस्परिक प्रेरण है ना, क्या पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। किस पर काम करता है, यह पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। यह बताता है कि यदि प्रारंभिक कुंडली में चुंबकीय परिवर्तन होता है तो क्या होता है, प्रारंभिक कुंडली मतलब प्राइमरी में परिवर्तन होता है तो द्वितीय कुंडली में क्या चीज़, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रेरित होता है। ठीक है, प्रेरित होता है, इसके विपरीत निर्माण होता है। विपरीत निर्माण मतलब अगर एक तरफ एसी होता है तो अगला में देखिएगा
DC। अब कहता है क्या चीज़, इट इज़ नॉट वर्किंग DC, मतलब यह शुरू में जैसे प्राइमरी में हम इसको क्या कर सकते हैं, DC वोल्टेज नहीं दे सकते हैं। तो प्रिंसिपल लिखा जाए, तो प्रिंसिपल क्या करता है, इट वर्क्स, क्या हो जाएगा, इट वर्क्स ऑन द, क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसको हम थोड़ा अच्छा से लिख लेते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन, क्या हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन, इट स्टेट क्या हो जाएगा, डेट इफ, क्या चीज़, मैग्नेटिक, इसको मैं mg लिख देते हैं, मैग्नेटिक क्या चीज़ कर देता है, चेंजेस, मैग्नेटिक चेंजेस इन क्या कर देगा, प्राइमरी, क्या हो जाएगा, प्राइमरी कॉइल, क्या हो जाएगा, देन यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, EMF, यहाँ ध्यान दीजिएगा, EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, ये इज इंड्यूस्ड, क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड इन, क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड इन, क्या करेगा फिर सेकेंडरी में, क्या करेगा, सेकेंडरी में, सेकेंडरी क्या हो जाएगा, कॉइल, एंड क्या हो जाएगा, वाइस वर्सा, क्या हो जाएगा, वाइस वर्सा, वाइस वर्सा, कंप्लीट। अब हम लोग तीसरा नंबर में आते हैं। तीसरा नंबर हम लोग देख चुके हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन हम लोग कंस्ट्रक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग किस पे, वर्किंग पे। तो वर्किंग, यहाँ ध्यान दीजिएगा वर्किंग का। तो वर्किंग क्या कहता है, तो वर्किंग कहता है क्या चीज़ इसको अच्छे से जान लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर में इसको बारी बारी से देखेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसे करके देखेंगे, ठीक है। तो कहता है ट्रांसफार्मर दो प्रकार की कुंडलियाँ होती है। तो कौन कौन सी होती है, तो प्राइमरी होती है और सेकेंडरी होती है ना। तो कहता है ट्रांसफार्मर दो प्रकार की होती है, प्राथमिक और द्वितीयक। दूसरा पॉइंट इसमें फिर क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट होता है प्रेरण द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज बढ़ाया या घटाया जा सकता है, प्रेरण द्वारा, है ना। फिर कहता है बढ़ाया घटाया जा सकता है, यह युग्मन विधि पर काम करता है। किस पर काम करता है, युग्मन विधि पर काम करता है। क्लियर, आई होप कि आप इसको युग्मन विधि, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कपलिंग मेथड, क्या कहते हैं, कपलिंग मेथड बोलते हैं। चलिए इसको हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो यहाँ क्या कहता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट में लिखेंगे क्या चीज़, इन अ ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर दिस, क्या चीज, टू टाइप्स, क्या हो जाएगा, टू टाइप्स। तो टू टाइप्स में क्या हो जाएगा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, टू टाइप्स में हो जाएगा पहले प्राइमरी, क्या हो जाएगा, प्राइमरी। दूसरा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी, क्या हो जाएगा दूसरा, सेकेंडरी। अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी कॉइल इज अटेंड विच इनपुट, तो प्राइमरी में क्या करेंगे, इनपुट देने का काम करेंगे, क्या करेंगे, इनपुट। और दूसरा क्या हो जाएगा, ये सेकेंडरी आउटपुट। आई होप कि आप क्लियरली इसको समझ पा रहे होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अब यहाँ ध्यान देते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं थ्योरी पर।
किस पे आते हैं, थ्योरी पर आते हैं। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग क्या चीज़, तो जानते हैं अकॉर्डिंग टू कौन लॉ, फैराडे लॉ, है ना। जो भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए। फैराडे लॉ, है ना। तो लिख दिए हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फैराडे। तो लॉ ऑफ फैराडे क्या कहता है, डी फाई अब बट्टा में डी टी किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ई के, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो इसको हम क्या मानते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो फिर क्या कहता है फ्लक्स, क्या कहता है, फ्लक्स चेंज, क्या कहता है, फ्लक्स चेंजेस इन क्या, द कॉइल इज क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप लोग लिख लीजिएगा टू द, क्या हो जाएगा, एकदम आपको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ा देते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्या चीज़, नंबर ऑफ टर्न्स, टर्न्स क्या हो जाएगा, अब किस में हम कर रहे थे, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल ही ना बना रहे थे, तो लिख देंगे इन द कॉइल। आई होप कि आप क्लियरली समझ पा रहे होंगे। तो अब इसके नीचे देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये फ्लक्स क्या होगा, सेकेंडरी, क्या हो जाएगा, फ्लक्स सेकेंडरी प्रोपोर्शनल किसके है, जानते ही हैं, नंबर ऑफ किसके। अब देखिएगा जब फ्लक्स सेकेंडरी है तो नंबर ऑफ ई भी सेकेंडरी है ना हो जाएगा। अब फिर कहता है फ्लक्स किसके है, प्राइमरी अगर जब होगा तब प्रोपोर्शनल के कर हो जाएगा, नंबर ऑफ प्राइमरी के। क्लियर है। आई होप कि आप इसको अच्छे ढंग से समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। क्लियर है। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब डिवाइडिंग क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, डिवाइडिंग क्या चीज़, 2 एंड क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 2 एंड 3। अब 2 एंड 3 में हम भाग लगाते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा यहाँ। क्लियर। जब भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 सेकेंडरी हो गया, अब बटा में क्या हो जाएगा, 5 प्राइमरी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो बराबर किसके हो जाएगा, तब जस्ट देखे हैं प्रोपोर्शनल किसके है, तो नंबर ऑफ, देखो टर्न्स है सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी, इक्वल हो गया। अब हमको निकालना क्या चीज़ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमको निकालना है फ्लक्स जो है निकालना, सेकेंडरी है, तो एन बेस में क्या हो जाएगा पी, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, सॉरी एन बेस में एस, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, एन बेस में पी, गुना में क्या हो जाएगा, इनटू फ्लक्स प्राइमरी। तो हम इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं 4, क्या मान लेते हैं 4। अब कहिएगा 4 कैसे, तो ऊपर देखिएगा फर्स्ट वाले को E2, तो ये कितना मान लेते हैं इसको, 1 2 3, ठीक है ना। तो इसको हम 4 मान लेते हैं, है ना, इसको 4 मान लेते हैं। आई होप कि आपको अच्छे ढंग से समझ आ रहा होगा। क्लियर है। चलिए यहाँ ध्यान देते हैं, अब लिखेंगे यहाँ पे क्या चीज़, अब यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग करेंगे इक्वेशन, देखिएगा यहाँ हो गया। तो इक्वेशन कितना में, तो 4 में, तो क्या हो जाएगा, विथ रेस्पेक्ट क्या हो जाएगा 2। तो अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, विथ रेस्पेक्ट 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी फाई, क्या हो जाएगा, डी जो है डी स्मॉल डिस्टेंस को दर्शाता है, तो फ्लक्स एस, अब आई क्या हो जाएगा डी टी, क्या हो जाएगा डी टी। अब बराबर तो जानते ही हैं वही रहेगा, एन बेस में एस, एन बेस में पी, गुना में जानते ही हैं इस फ्लक्स को कितना लिख सकते हैं, डी फाई बेस में पी, अब बटा में क्या हो जाएगा डी टी।
समझ में आ गया ना। यहाँ पे क्या किए हैं, डिफरेंशिएटिंग किए, है ना। सॉरी, टंग पे ध्यान नहीं देंगे, है ना। चलिए आते हैं, अब नेक्स्ट कहता है क्या चीज़ है, अब यूज करेंगे क्या चीज़, तो लिख देंगे यहाँ यूजिंग। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यूजिंग इक्वेशन कितना, इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या कहता था, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन 1 हम लोग ध्यान देते हैं। इक्वेशन 1 देखिए, डी फाई बट्टा में डी टी इजकल टू माइनस ई है ना। डी फाई बट्टा में डी टी इजकल टू क्या है, माइनस ई है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना, डायरेक्ट लिख सकते हैं, यूजिंग इक्वेशन 1 इन क्या हो जाएगा 5, 1 इन 5। अब कहिएगा कि पांचवा इक्वेशन कहाँ लिखे, तो पांचवा इक्वेशन मेरा ये क्या है, यही पांचवा इक्वेशन है ना। अब इसी में हम क्या कर देंगे, पुट करेंगे। तो अब देखिएगा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो बना था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंडरी आई इज इक्वल टू, यही ध्यान दीजिएगा, ये कितना के बराबर हो जाएगा, इसके जगह हम लिखे हैं ई बेस में ई, है ना। तो नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी है, नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, प्राइमरी है, इनटू, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ई बेस में पी। आई होप कि आप इसको अच्छे ढंग से समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। अब इसको और इसको हम क्या किए, तोड़े, है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब इसको बराबर के बाद माइनस है, माइनस है, तो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। अब यहाँ देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेकेंडरी जो बन रहा है किसके रूप में बन रहा है, एन बेस में एस, अब बाई क्या हो जाएगा, एन बेस में पी के, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ई बेस में मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पी के रूप में लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ आते हैं, क्या चीज़, तो इक्वेशन जो हमको प्राप्त हुआ है अभी, है ना, ये जो इक्वेशन प्राप्त हुआ, चलिए वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि इसको हम बहुत डिटेलिंग में पढ़ रहे हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। सब्र रखेंगे, एग्ज़ाम तो सब पास करता है लेकिन नॉलेज बहुत ज़रूरी है। क्या कहता है, इक्वेशन इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, इक्वेशन इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, वर्किंग, क्या वर्किंग, क्या कहता है, थ्योरी, थ्योरी क्या कहता है, ऑफ अ ट्रांसफार्मर, क्या कहता है, ट्रांसफार्मर, है ना। क्या हो जाएगा, अप टू हियर ओनली, हियर ओनली। अब हम लोग नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, है ना, थोड़ा ज़्यादा लंबा खिंचा जा रहा है। फिर कहता है नंबर ऑफ टर्न्स क्या, तो सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स क्या, प्राइमरी, क्या हो जाएगा, इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर, क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर, क्या चीज़ निकालने के लिए, रेशियो, क्या चीज़, रेशियो। तो अब देख लेते हैं क्या हो जाएगा, इट इज रिप्रेजेंट्स क्या हो जाएगा, इसको हम सूचित कर लेंगे क्या चीज़ से, के से, क्या चीज़ से डिनोट कर लेंगे, के से। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, के बराबर एन नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी। आई होप कि आप इसको आप अच्छे ढंग से समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने लायक यही है कि अगर के बड़ा है किससे, 1 से, तो कंडीशन क्या हो जाएगा, के अगर छोटा है 1 से तो कंडीशन क्या हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, के अगर बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ट्रांसफार्मर, क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ट्रांसफार्मर। अब देखिएगा के, यहाँ ध्यान देते हैं, अगर के क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, सॉरी के बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे के बड़ा हो जाएगा तो सेट अप, और के छोटा हो जाएगा तो सेट डाउन, क्या हो जाएगा, सेटअप डाउन, है ना। अब यहाँ देखिएगा सेटअप डाउन अप हो गया, सेटअप क्या हो जाएगा, डाउन। आई होप कि आप इसको अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। अब हम लोग लास्ट पॉइंट आते हैं, यहाँ ध्यान देते हैं,
हम लोग चर्चा क्या किए थे, वर्किंग हो गया, टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर प्राइमरी और हम सेकेंडरी पढ़ लिए हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूज ऑफ ट्रांसफार्मर। क्या पढ़ेंगे, यूज ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का हम लोग कहाँ प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यूज ऑफ ट्रांसफार्मर, इसके नीचे हेडिंग लगा लेते हैं, क्या चीज़, यूज ऑफ ट्रांसफार्मर, है ना। चलिए यूज ऑफ ट्रांसफार्मर को हम लोग देखते हैं, है ना। चलिए इसमें हम पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन करते हैं। क्या चीज़, पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन करते हैं। एक नंबर में क्या हो जाएगा क्वेश्चन, तो कहता है और क्या चीज़, सेटअप। क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखिएगा सेट, इसको पहले हम डाउन, ट्रांसफार्मर यूज। अब यहाँ ध्यान देते हैं, इसको हम मौखिक रूप से बोलते हैं, काहे कि वीडियो ज़्यादा क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। इसको हम अच्छे से समझा रहे हैं, तो देखिएगा एक में हो जाएगा क्या चीज़, कि विद्युत वेल्डिंग जो होते हैं हम लोग करते हैं, जैसे ग्रिल वगैरह वेल्डिंग होता है, उसमें प्रयोग कर सकते हैं, है ना। फिर कहता है सेट डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है ना। विद्युत वेल्डिंग के लिए बड़ा विद्युत धारा का प्रयोग किया जाता है ना। फिर कहता है धातुओं को पिघलाने में। दूसरा क्या हो जाएगा, धातुओं को मेटालिक चीज़ को क्या चीज़ करने में, पिघलाने में। जैसे कि बड़े बड़े लोहासाड़ी जिसको बोलते हैं, लोहा पिघलाता है और फिर उसको क्या कर आकार प्रकार बनाता है, दूसरा हंसुआ खुरपी बनाता है ना। फिर कहता है नेक्स्ट तीसरा क्या चीज़ करने में, तो तीसरा हम क्या करेंगे, एक्सरे में। किस में करेंगे, एक्सरे में, है ना, एक्सरे में करेंगे। फिर हम मान लीजिए चौथा, तो चौथा हम किस में करेंगे, ट्रांसफार्मर का उपयोग है रेगुलेटर के रूप में। रेगुलेटर आप कहिएगा क्या होता है, तो रेगुलेटर जैसे वोल्टेज हमको इंक्रीज और डिक्रीज करना होता है, जिसको स्टेबलाइजर में हम लोग प्रयोग करते हैं। आई होप कि आपको इस टॉपिक जो 4-5 को बताए हैं, क्या चीज़ के लिए, यूज ऑफ ट्रांसफार्मर, उसमें काम आएगा। ठीक है, आप लोग इसको समझ गए होंगे, तब खुद से लिख सकते हैं। अब फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे, ध्यान देते हैं कि हम लोग कहाँ पर थे, तो थे कहाँ, तो अब कहता क्या चीज़ है, डिफरेंट टाइप ऑफ लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, है ना। अब हम ट्रांसफार्मर का लॉस कहाँ कहाँ देखेंगे, तो देखिएगा यहाँ डायरेक्ट, है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम इसको ले लेते हैं, तब यहाँ पे पहले हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, क्या चीज़, डिफरेंट, क्या चीज़, डिफरेंट टाइप, क्या हो जाएगा, टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, क्या हो जाएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ क्या चीज़, ट्रांसफार्मर, सॉरी डिफरेंट टाइप ऑफ क्या हो जाएगा, लॉस ना हो जाएगा, तो किस में हो जाएगा लॉस, तो ट्रांसफार्मर में लॉस हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर में लॉस होगा। तो पहले लिख लेते हैं, लॉसेज, लॉसेज किस में, इन ट्रांसफार्मर, है ना। चलिए अब इसको हम बारीकी से पहले देख ले। तो पहला नंबर में लॉस अगर होता है तो क्या हो जाएगा, पहले फ्लक्स का, क्या हो जाएगा, फ्लक्स लॉस, क्या हो जाएगा, फ्लक्स लॉस हो जाएगा। ठीक है, ठीक, फ्लक्स लॉस, LOSS होता है ना, इस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, आप जानते ही हैं फ्लक्स लॉस होता है, तो जानते हैं उसके अंदर किसके कारण से फ्लक्स बनता है, तो कॉइल के कारण से, है ना। तो इसमें लिख देंगे कॉपर लॉस, क्या हो जाएगा, कॉपर लॉस। अब यहाँ ध्यान देते हैं, तीसरा क्या हो जाएगा, उसका कोर जो होता है सॉफ्ट आयरन का बना होता है, तो इसमें हम लिख देंगे आयरन लॉस। क्लियर है। उसके बाद क्या हो जाएगा, चौथा कौन लॉस होगा, हिस्टेरिसिस लॉस, क्या हो जाएगा, हिस्टेरिसिस लॉस। ठीक है, क्या हो जाएगा, हिस्टेरिसिस लॉस। और पांचवा क्या हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा, देखिएगा भनभनाते रहता है, गनगनाते रहता है, जिसको हम बोलते हैं हमिंग। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हमिंग लॉस। और देखिएगा नेक्स्ट क्या होता है, इतना हमको क्या हो जाएगा, लॉस। क्लियर है। आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे, है ना। अब इसका और ज़्यादा डिटेलिंग पढ़ने के लिए हमको क्या करेंगे, इफ़िशियंसी हमको ज्ञात करने के लिए, इफ़िशियंसी जानबे करते हैं, इफ़िशियंसी मतलब क्या होता है, क्या होगा, इफ़िशियंसी मतलब हो जाएगा क्या चीज़, इफ़िशियंसी
जिसको हम सगाजी से सूचित करते हैं, इफिशियंसी को हम सूचित करते हैं एटा से। एटा कैसे होता है? ऐसे। तो एटा इजकल टू फार्मूला क्या हो जाएगा? ये जो हो जाएगा, जो हमको पावर मिलेगा किसके रूप में? आउटपुट। अब बटा ये पावर किसके रूप में मिलेगा? इनपुट के रूप में, है ना, इनपुट के रूप में मिलेगा। तो इसी चीज़ को हम ऐसे करके लिख सकते हैं, एटा इजकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर किसके रूप में है, अब जानवे करते हैं। तब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ई बेस में क्या चीज़ होगा? सेकेंडरी। तो आई बेस में सेकेंडरी, अब बटा में इनपुट है तो क्या हो जाएगा? सब कुछ प्राइमरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राइमरी हो जाएगा। चलिए यहीं तक इसको हम क्या करते हैं? ख़त्म करते हैं। नहीं तो इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं आप, इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसको एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने का मतलब है क्या चीज़? यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको जब हम बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? ई बेस में सेकेंडरी, ई आई बेस में क्या हो जाएगा? करंट, है ना, बड़ा है किससे? इस सेकेंडरी से बड़ा कौन होता है? प्राइमरी। तो ई बेस में पी हो जाएगा, तो आई बेस में किसके बराबर? पी के बराबर। तो इसीलिए एटा क्या हो जाएगा? छोटा है किससे? 1 से। तो इसीलिए कंक्लूजन निकल के क्या आएगा? कंक्लूजन निकल के आ जाएगा क्या चीज़? एटा इज क्या चीज़? नेवर। क्या हो जाएगा? नेवर इक्वल क्या चीज़? नेवर इक्वल टू 100%। आई होप कि आप क्लियर, क्या चीज़ है ना।